हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग विजन पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो ये तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द कौन सा है आपके? बहुमूल्य। ठीक है, अब देखिए इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। ये है बहु। ठीक है, ये बहु उपसर्ग है। बहुमूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है? कीमत। और बहु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अधिक या फिर अनेक। ठीक है, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजना होती है। जैसे आगे एक और बहु आएगा, और ये युग्म शब्द चलता है। एक तो होता है आपके पास बहु और एक होता है बहु। इस बहु का मतलब होता है वधु। ठीक है, पत्नी जिसको बोलते हैं। और ये वधु, ये बहु है कौन सा? आपका उपसर्ग है जिसका मतलब अधिक, यानी कि जिसकी कीमत अधिक हो। जिसकी कीमत अधिक हो, तो अधिक कीमती, इसको क्या बोल सकते हो आप? अधिक कीमत वाला। ठीक है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? बहुमूल्य। यहां से आपका एक वाक्य शुद्धि का भी क्लियर होता है। कैसे कि हीरा बहुमूल्य वस्तु है। ये वाक्य शुद्ध है। अगर इस बहुमूल्य की जगह मैं शब्द लिख देता हूं अमूल्य। क्या लिख दिया? अमूल्य। तो अब जैसे मान लो कि हीरा अमूल्य वस्तु है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अमूल्य का मतलब होता है जिसका मोल नहीं है। लेकिन जीवन अमूल्य है। ये वाक्य सही है। जीवन का कोई भी मोल नहीं है। अगर इसकी जगह अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि बहुमूल्य, बहुमूल्य, तो अब ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत कीमती, यानी कि उसकी कीमत तो है, ज्यादा होगी वो बात अलग है, लेकिन कीमत तो है ना। लेकिन जीवन की कोई भी कीमत नहीं होती, कि जीवन क्या है? अमूल्य है। ठीक है, तो ये वाक्य शुद्ध भी ध्यान रखना। बहुमूल्य का मतलब क्या हो गया? जिसकी कीमत अधिक हो। आगे वही सब देखो, बहु के, गे का मतलब जानना या फिर जानने वाला। ठीक है, और बहु का मतलब है बहुत, यानी कि बहुत विषयों, बहुत विषयों को जानने वाला। बहु के किसे कहते हैं? बहुत विषयों को जानने वाला। वैसे आपके पास सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। राजनीतिज्ञ हो गया, संगीतज्ञ हो गया, गणितज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, खूब सारे एग्जाम्पल है। भेषज, भेषज बोलेंगे औषधियों, औषधियों का जानकार। औषधियों का जानकार किसको बोलते हैं? भेषज। मौलिक, देखो मौलिक शब्द बना है मूल, मूल प्लस एक प्रत्यय से। ठीक है, एक प्रत्यय के प्रभाव से ये मू किस में चेंज हो गया? अव में, और ये मो बन गया मौलिक। पहली चीज तो मौलिक। ठीक है, मौलिक शब्द कैसे बना ये अपने को पता लग गया। अब मौलिक शब्द का विलोम शब्द अगर देखें तो हो जाएगा आपके अनुदित। ठीक है, और अनुदित शब्द बना है आपके अनु प्लस उदित से। पहले मौलिक शब्द समझते हैं। मौलिक क्या है? जो मूल रूप से, जो रचना मूल रूप से नवीन, यानी कि पहली बार किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या होता है? मौलिक। और मौलिक का विलोम शब्द होता है अनुदित। अनुदित यानी कि उदित का मतलब उदय होना। अनु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे या बाद में, यानी कि एक चीज उदित होगी, उसके बाद दोबारा उसी चीज का उदय होना, उसी चीज को दोबारा से किसी दूसरी लैंग्वेज में या किसी और तरीके से ट्रांसफॉर्म करके उसको दोबारा से बनाना, उसको बोलते हैं अनुदित। ठीक है, तो मौलिक का मतलब हो गया ऐसी रचना जो पूर्ण रूप से नई हो। ठीक है, उसको बोलेंगे मौलिक। मौलिक में मूल शब्द, ये मूल है, एक प्रत्यय है, और मौलिक का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदित, और अनुदित में अनुपसर्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुमुक्षु, ये हो जाएगा आपके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। ठीक है, मुमुक्षु किसको बोलेंगे?
मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। जहाँ पे ये छोटा ऊ की मात्रा आएगा ना वो हो जाएगा वाला वाला, ठीक है। और जहाँ पे केवल ये आ आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, केवल इच्छा। जैसे मुमुक्षु किसको बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार से मुमुक्षा क्या हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। वैसे जिज्ञासा किसी को जानने की इच्छा, जिज्ञासु क्या हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला। उसी प्रकार से युयुत्सा होता है, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होती है, और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट आता है मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, मुमूर्षु। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है कि कौन सी है, मुमूर्षु में मात्रा को छोटी बड़ी करके ऐसे पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है दोनों शब्दों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त बीज यानी कि जिसका रक्त जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस का जन्म हो, यानी कि जिसका रक्त ही बीज के समान है, जैसे उसका रक्त जमीन में पड़ेगा तो वैसे तुरंत किसी दूसरे राक्षस का क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, और राक्षस का जन्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है रोमांचित। रोमांचित और लोमहर्षक दोनों के अंदर क्या होता है कि रोंगटों का खड़ा होना, लेकिन रोमांचित में क्या होगा, प्रसन्नता से। किससे, प्रसन्नता से रोंगटे खड़े होना। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के लास्ट ओवर के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां पे एक्साइटमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहली बार मौत का कुआं देखने जाओ तो वहां पे गाड़ी को से चलते देखकर पहली बार आप खुशी से क्या हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े, तो उसको बोलते हैं रोमांचित। लोमहर्षक बोलते हैं केवल रोंगटे खड़े होना, ठीक है, रोंगटे खड़े होना। जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, जाते जाते जैसे कि सपोज आपके पास में से सांप निकल जाता है, तो उस समय आपकी जो पोजीशन होगी, यानी कि उस समय उसको बोल सकते हैं आप लोमहर्षक। वहां पे आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और इधर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं किससे, प्रसन्नता से, खुशी से, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया। आगे वज्र और पानी। देखो युगम सब चलते हैं, एक तो ये है पानी, पानी का मतलब क्या होता है, हाथ, और ये होता है आपके पानी, सॉरी पानी का मतलब तो क्या होता है, जल, और पानी का मतलब क्या होता है, हाथ। जैसे हमने 16 संस्कार में चलता है ना, पानी ग्रहण संस्कार विवाह वाला, उसी प्रकार से अब बात करते हैं पानी। पानी का मतलब हाथ होता है, वज्र का मतलब हथियार है। वज्र, वज्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथों में वज्र का हथियार हो, ठीक है, उसको बोलेंगे वज्र पानी। इसी पानी से खूब सारे शब्द बनता है, जैसे कि त्रिशूल पानी। देखो एक तो होता है वीणा पानी, वीणा पानी हो गया। इसी प्रकार से त्रिशूल पानी, त्रिशूल है हाथों में जिसके, कौन, शिव शंकर। वीणा पानी कौन, माता सरस्वती माता। और इसी प्रकार से आपके गदा पानी हो गया, हनुमान जी या फिर भीम। उसी प्रकार से वज्र पानी, वज्र पानी पता है किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। जिसके हाथों में किसका हो, जिसके हाथों में वज्र हो उसको बोलेंगे इंद्र। तो वज्र लिए हुए हाथों में उसको क्या बोलेंगे, वज्र पानी। ये है वासुदेव। इसका देखो शानदार है कि ये है, इसका मतलब तो होता है वसुदेव का पुत्र। वासुदेव शब्द के अंदर एक अ प्रत्यय, देखो ये शब्द है वसुदेव, और इसके अंदर अ प्रत्यय लगा हुआ है जो संतान बोधक प्रत्यय होता है, और इस अ प्रत्यय के प्रभाव से इसमें जो अ है वह का वो हो जाएगा वा, और ये शब्द बनेगा वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण, और वसुदेव का मतलब क्या हो जाएगा, वासुदेव का मतलब वसुदेव का पुत्र। वसुदेव का मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण के पिता, उसको वसुदेव बोलते हैं, और वासुदेव हो जाएंगे स्वयं कृष्ण। तो वसुदेव और वासुदेव ये युग्म शब्द में भी पूछा जा चुका है कई बार। जैसे कि वसुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण के पिता, और वासुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद।
और वासुदेव के अंदर कौन सा प्रत्यय है? अ प्रत्यय। विदुषी यानी कि जो ज्ञान रखने वाली महिला अगर कोई ज्ञान रखने वाला पुरुष होगा उसको तो बोलेंगे विद्वान। और ये क्या है? विदुषी। यानी कि अगर महिला की बात करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? विदुषी। ये वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है कि जैसे मान लो किसी लड़की का नाम दे करके बोल दे कि विद्वान है, नहीं, विदुषी महिला होती है। ठीक है। वैयाकरण, जो व्याकरण का ज्ञाता, जिसको व्याकरण अच्छी तरीके से आती है और जो व्याकरण को खूब अच्छी तरीके से जानता है उसको बोला जाएगा वैयाकरण। ठीक है। शाक्त, अब शाक्त के अंदर ए प्रत्यय है, मूल शब्द है शक्ति। ठीक है। शक्ति में ए लगा तो ये ए का आ हो गया और ये स्वर रहित हो गया और ये हो गया आपके शाक्त। अब यानी कि शक्ति का उपासक है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं। ठीक है। जैसे शिव की उपासना करने वाले को शैव बोलते हैं। ठीक है। विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं। उसी प्रकार से शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं। श्रव्य, जो सुनने के लायक चीज होती है उसको बोलते हैं श्रव्य। और श्राव्य बोलते हैं सुनाने लायक। यानी कि जो सुनाने लायक होगा उसको श्राव्य बोलेंगे और जो सुनने लायक होगा उसको क्या बोलेंगे? श्रव्य। सदावर्त, सदावर्त का मतलब होता है अन्न या फिर जल बांटना। ठीक है। यानी कि गरीबों को अन्न या जल बांटा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सदावर्त। सद्य प्रसूता, देखो सद्य का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है। प्रसूता का मतलब एक ऐसी महिला जिसने जन्म दिया हो, लेकिन कब? अभी अभी। सद्य स्नाता का मतलब हो गया ऐसी महिला जिसने अभी अभी जन्म दिया हो, उसको बोलेंगे सद्य प्रसूता। वैसे ही दो शब्द और होते हैं, सद्य स्नात, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, और सद्य स्नाता, एक ऐसी लड़की जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो सद्य स्नात एक ऐसा व्यक्ति या लड़का जिसने अभी अभी स्नान किया हो, और सद्य स्नाता हो जाएगा आपके ऐसी लड़की जिसने अभी अभी स्नान किया हो। सद्य का मतलब होता है अभी अभी। स्वेदज, देखो जय का मतलब जन्म लेना और ये शब्द है श्वेद। श्वेद का मतलब होता है पसीना। और एक शब्द होता है आपके पास है श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। श्वेत वस्त्र धारणी, माता सरस्वती माता बोलते हैं ना। तो स्वेद यानी पसीना, पसीने से उत्पन्न कोई जीव उसको क्या बोलेंगे? स्वेदज। जैसे कि जू वगैरह। सव्यसाची यानी कि जो बाएं हाथ से भी, जो ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से भी काम कर सके उसको क्या बोलेंगे? सव्यसाची। बाय राइट हैंड से तो हर कोई करता है, लेकिन वो दोनों हाथों से मतलब बाएं हाथ से भी अपना काम कर सके उसको क्या बोलेंगे? सव्यसाची। और सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। सव्यसाची का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अर्जुन। ठीक है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कैसे लगे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।